हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज। पिछले हम लोग 2 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि अभी हम लोग थ्योरी पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ HTML को समझने से पहले अगर आपने 2 लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ उन दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देख लो, ताकि आप सबको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कहने का मतलब है कि आपके जो पेज होते हैं वो एवरी HTML पेज कंप्राइजेज ऑफ 2 सेक्शन एट हाई लेवल। जो आपके पेज होते हैं वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। ठीक है। जैसे एक डॉक्यूमेंटेशन डिक्लेरेशन होता है, एक डॉक्यूमेंट स्कोप होता है, मीन्स रीजन ऑफ कोड होता है, मतलब जहाँ पे हम कोड लिखते हैं वो एरिया होता है, और एक डिक्लेरेशन होता है। ठीक है। अब समझते हैं डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन क्या है। जैसे HTML4 का हम यूज़ करते हैं। इट स्पेसिफाइज द वर्जन ऑफ HTML यूज फॉर वेब पेज। डिक्लेरेशन क्या होता है कि मतलब जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं ना, वो बता रहा है कि आप HTML के कौन से वर्जन को आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप उस चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हो। इफ डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन इज नॉट डिफाइंड देन इट इज HTML4। अगर डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन नहीं डिफाइन है तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि हमने HTML4 का यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों। अभी हम समझेंगे कि डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन है, उसको पहचानेंगे कैसे। टू इंडिकेट दैट पेज इज डिजाइन इन HTML5 वी नीड डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ पेज। जैसे यहाँ पे आप देखना, एंगल, एक्सक्लेमेशन मार्क्स और डॉग टाइप जो लिखा हुआ है ना। ठीक है दोस्तों। डॉग टाइप जो लिखा हुआ है, डॉग टाइप HTML, ये चीज़ आपको डिफाइन करता है कि आप जो यूज़ कर रहे हो वो HTML5 है। क्या है? HTML5 यूज़ कर रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? जो कि ये क्या है, वेयर एक्सक्लेमेशन कमेंट नॉट अ टैग। ये आपका कोई टैग नहीं है, एक तरह का कमेंट है। ठीक है। चलो बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन कंटेंट्स मेटा डेटा। जो डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन होता है ये आपको मेटा डेटा को रखता है। इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट HTML, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है ना, आपके HTML के सारे इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, रखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बात करते हैं इसका वर्जन क्या है, इसका कल्चर क्या है, इसका लाइसेंस क्या है, एंड etc, इस तरह की चीज़ों को ये चीज़ रखता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं स्कोप की। तो इट स्पेसिफाइज द स्कोप ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इन पेज। ठीक है। इट इज डिफाइंड बाय यूजिंग HTML टैग। ठीक है। स्कोप यहाँ से आपको HTML टैग के थ्रू ये डिफाइन होता है। ठीक है। जैसे सिंटेक्स इसका हो गया ना, डॉग टाइप HTML फिर से HTML क्लोज। इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो शो करेगा। इसके अंदर कुछ और बॉडीज होते हैं। ठीक है। अब कहने का मतलब है कि ये जो मैंडेटरी होता है टू डिफाइन कल्चर टाइप यूज इन डॉक्यूमेंट सो दैट ब्राउजर इंजन कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ कंटेंट इन द पेज। ये मैंडेटरी होता है। ये जो आपका HTML है ना, ये मैंडेटरी होता है किस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, आपके पेज के कल्चर को डिफाइन करने के लिए, उसके टाइप को बताने के लिए, कौन से टाइप आप यूज़ कर रहे हो। ब्राउज़र जो है इंजन, जो ब्राउज़र का इंजन होता है उस चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ बताना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब द लैंग्वेज कल्चर इन पेज इज डिफाइंड बाय यूजिंग लैंग्ड एट्रीब्यूट। अब जैसे मान लो हमें कोई लैंग्वेज यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मुझे इंग्लिश यूज़ करना है, तो उसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, LNG यूज़ करते हैं, लैंग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है एग्जाम्पल, आप यहाँ पे समझ सकते हो। HTML लैंग ENIN। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट नहीं है। सेक्शन क्या होता है? ठीक है। It comprises of content that is intended to load into browser memory so that it can access and use by browser or by page whenever required. ठीक है। It is defined by head section। ठीक है। इसी के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, टाइटल रखते हैं आपके, फिर क्या रखते हैं, आपका जो भी स्टाइलिंग होती है वो सब चीज़ें को इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हेड सेक्शन की कुछ बात करते हैं। इसके सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। हेड सेक्शंस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंटेंट होती है, उनको वो रखता है और हम इसे बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं जब हमें इसका यूज़ पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना?
अब हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। जैसे हेड सेक्शन के अंदर हमारा जो होता है वो मेटा होता है, सबसे पहले मेटा होता है, उसके बाद टाइटल होगा, फिर लिंक होगा, स्टाइल होगा, उसके बाद स्क्रिप्ट होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे हेड सेक्शन के अंदर आती हैं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप और ज़्यादा अगर चाहते हो थ्योरी को पढ़ना तो आप एमडीएन पे चले जाना। एक सेकंड, सॉरी, ये क्या हो रहा है? एमडीएन, एमडीएन डॉक करके ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो इसकी डॉक्यूमेंट्री को, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जो भी वहाँ पे मिलेंगे वो माना जाता है कि एक्यूरेट है और बहुत अच्छे से लिखा गया है। या आप चाहो तो W3 स्कूल्स में भी पढ़ सकते हो, W3 स्कूल्स एक बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। तो आप जाना वहाँ पे ये सब पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं मेटा क्या होता है। तो मेटा क्या होता है? मेटा आपको रेफर करता है मेटा डेटा को। अब भाई मेटा डेटा क्या है? मेटा डेटा मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट योर पेज, आपके पेज के जो इंफॉर्मेशन है वो चीज़ बताता है टू गिवन वेब स्पाइडर एंड वेब क्रॉलर्स यूज इन एसईओ। अब मेटा डेटा जब हम यूज़ करते थे ये हमें कहाँ काम आता है? जैसे मान लेते हैं हमें एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब मेटा इज़ वन ऑफ द ऑप्शनल यूज फॉर एसईओ। अब जो मेटा टैग होता है ना, मेटा होता है वो एक ऑप्शंस है एसईओ के लिए यूज़ करने के लिए। भाई आप वेबसाइट बनाओगे तो आप चाहोगे ना कि आपका वेबसाइट आपके रैंक करे, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे मेटा इज ऑल्सो यूज फॉर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। मैंने बोला था ना कि हम मेटा डेटा यूज़ करते हैं, उसे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे रखा है, इसको हमें लिखना है। जैसे मैंने बोला मेटा नेम, व्यू पोर्ट क्या है हमारा? व्यू पोर्ट हो जाएगा, नेम में व्यू पोर्ट, कंटेंट में विर्थ हो जाएगा, कंटेंट, ठीक है, विर्थ, डिवाइस विर्थ, इनिशियल स्केल्स हम 1.1 रखते हैं, ठीक है, 1.0 रखते हैं इनिशियल स्केल्स, ठीक है। उसके बाद हेड टैग के अंदर ये मेटा डेटा लगाते हैं। अब मेटा कारसेट यूट्यूब एट क्या होता है? यूट्यूब एट टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर इंकोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। इन दिस केस इट इंडिकेट दैट द डॉक्यूमेंट इज इंकोडेड यूजिंग यूटीएफ। इसको किसने बनाया था? थॉमसन एंड रॉब पाइक ने बनाया था, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जो एट बेल्स लैब में 1992 में इसको डेवलप किया था। यूट्यूब का था यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, 8 बिट का होता है। इसके अंदर मतलब कहने का मतलब है बहुत सारे लैंग्वेज आ जाते हैं। अगर इफ यूटीएफ 8 यूज़ कर रहे हो ना तो बहुत सारे लैंग्वेज आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी जो भी वेबसाइट्स होंगी वो सारी इंग्लिश में ही होगी, ठीक है। हो सकता है वो उर्दू में भी हो सकता है कि आपकी वेबसाइट उर्दू में हो सकता है आपकी वेबसाइट हिंदी में हो। तो इसके वजह से हम बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब हम आगे देखते हैं क्या है हमारा। ये सब चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप खुद से थोड़ा पढ़ाई करो, देखो, ठीक है। और ये एक एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक डॉग टाइप HTML। अगर आप ये कोड अगर रन करते हो, ठीक है, ये कोड रन करते हो तो आपको एक पेज खुल के आएगा। ये क्या हो रहा है यार? एक पेज खुल के आएगा जिस पे यहाँ पे सपोज टाइटल है, टाइटल में लिखा होगा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है कोड विथ खालिद, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों। व्हाट हैपन यार? एक सेकेंड। जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों लिखा है कोड, व्हाट हैपन? जैसे मैंने, चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ से समझ लो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है कोड विथ खालिद, तो यहाँ पे जो ये टाइटल है ना, ये टाइटल में आपको शो होगा। फिर ये बॉडी के अंदर मैंने लिखा है H1 के एंगल, तो ये बॉडी पे इस वाले एरिया में आपको शो होगा कोड विथ खालिद। आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखोगे वो चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। तो एक छोटा सा आपका वेब पेज बन के आ जाएगा। अब आपने देखा ये हमेशा आप यूज़ करोगे, ये हमेशा ऑटोमेटिक आपके आ जाएगा। ये मैं बताऊँगा कैसे आएगा, ये सब चीज़ों को मैं अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है। अब यहाँ तक
सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिप्शंस, HTML के एग्जाम्पल्स को समझेंगे, क्या कि डॉक टाइप क्या है, HTML क्या है, हेड क्या है, टाइटल क्या है, बॉडी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना।